राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि माघ पूर्णिमा व्रत का पूजन कैसे किया जाता है। तो वही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले स्नान करने के बाद में हमें एक चौकी लगानी है। आप घर की उत्तर पूर्व दिशा में यह चौकी है वो लगा सकते हैं, पाटा आप लगा सकते हैं। उसके ऊपर मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है और अक्षत का आसन देकर के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उनको विराजमान कर लीजिएगा। उसके बाद में भगवान गणपति को हमने अक्षत का आसन देकर के और विराजमान कर दिया है। उसके बाद में सभी को हम स्नान का भाव करवाते हुए जल के छींटे देंगे, पुष्प लेकर के और जल के छींटे देकर सभी को स्नान का भाव करा देंगे। अगर मूर्ति है आपके पास तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। फिर हम यहाँ पर देसी घी का दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीप है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो अक्षत का आसन देकर हम दीप प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद में सभी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। आप भगवान गणेश जी, भगवान विष्णु को जनेऊ अगर आपके पास है तो आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। तो सभी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करने के बाद मैं यहाँ पर सबको तिलक कर रही हूँ। भगवान गणेश जी को कुमकुम से तिलक किया जाता है, रोली से, और भगवान विष्णु को चंदन से तिलक किया जाता है। भगवान विष्णु को मैंने यहाँ पर चंदन से तिलक किया है, भगवान गणेश को कुमकुम से तिलक किया है। आप यहाँ पर कलश की स्थापना भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, या फिर आप ऐसे भी यह पूजन है वो कर सकते हैं। और तुलसी के पास भी यह पूजन किया जाता है, या फिर आप तुलसी का अलग से भी इस दिन पूजन है वो कर सकते हैं। तो माता लक्ष्मी को भी मैंने यहाँ कुमकुम से तिलक कर दिया, सभी को अक्षत अर्पित कर दिए हैं। अब सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं या फिर पीले पुष्प हैं वो भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं, वो आप अर्पित कर दीजिएगा। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प और भगवान गणेश को भी लाल पुष्प अर्पित कर दीजिएगा अगर आपके पास हैं तो। उसके बाद में भोग के रूप में मैंने यहाँ पर मौसमी फलों का भोग लगाया है, और प्रसाद जो भगवान विष्णु की पूजा में चढ़ता है पूर्णिमा के दिन, वो मैंने बनाया है। और भगवान गणेश जी को अलग से भोग है वो अर्पित करेंगे हम, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा में है वो भोग में तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिश्री का प्रसाद भगवान गणेश को अर्पित किया है। उसके बाद में हम दक्षिणा अर्पित कर देंगे, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो जाती है, कमी रह जाती है, तो उस कमियों को पूरा करती है। और उनके बाद में मैंने भोग के बाद में यहाँ पर जल समर्पित कर दिया है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र अवश्य समर्पित करना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु है वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी पत्र मैंने भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया है और भोग में भी चढ़ा दिया है। भगवान गणेश को अलग से भोग मिश्री का लगा दिया है और फलों का भोग यहाँ पर लगा दिया है। अब हम कथा सुनेंगे। तो कथा आपको पूर्णिमा के दिन चैनल पर मिल जाएगी। तो कथा की वीडियो है वो अलग से आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो इसलिए कथा की वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगी। तो हाथ में पुष्प लेकर, अक्षत या फिर तिल लेकर के आप है वो कथा सुन लीजिएगा, क्योंकि माघ मास में तिल का भी बहुत अधिक महत्व है। तो आप कुछ तिल है वो जो दिया हमने प्रज्वलित किया है उसके अंदर भी आप डाल दीजिएगा। जितने तिल चटकेंगे उतने कष्ट आपके कटेंगे। तो आप दीप में भी डाल दीजिएगा, और बाकी आप कथा जब सुनते हैं तो ले लीजिएगा। और तो यह पूजा आप सुबह के समय या फिर शाम के समय भी आप यह पूजा है वो कर सकते हैं। जब भी आपको वक्त मिलता हो तब आप यह पूजा, अगर व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप यह पूजा है वो पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। तो कथा सुनने के बाद जो हाथ में अक्षत और पुष्प लिए हैं वो हम इस लोटे में डाल देंगे। जो हमने कलश लिया है यहाँ पर जल का, उसमें हम यह डाल देंगे और भगवान सूर्य देव को अर्घ लगा देंगे। बाकी जो सामग्री है, भोग जो हमने चढ़ाया है, वो सभी को हम प्रसाद के रूप में बांट देंगे। फ्रूट हैं जो भोग हमने लगाया है सबको प्रसाद के रूप में बांट देंगे। और उसके बाद में हम भगवान गणेश की और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, सभी की प्रेम पूर्वक आरती यहाँ पर कर लेंगे। तो अगर आपको आरती आती है तो आप आरती कर लीजिएगा, या फिर क्लॉकवाइज 5 या 7 बार घुमाकर भी आप आरती कर सकते हैं। उसके बाद में हम हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समायाचना करेंगे, और हमारी जो मनोकामना है उसके लिए हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमें
यह पूर्णिमा के दिन पूजन है वो करना होता है। अगर आप व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं फिर भी आप यह पूजन है इस सरल तरीके से अपने घर में यह पूजन है वो कर सकते हैं। आप तुलसी जी के पास भी यह पूजन कर सकते हैं या फिर तुलसी माता का अलग से पूजन आप कर सकते हैं। तो यह थी पूर्णिमा की पूजा विधि। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख देना।